प्रिय दोस्तों, नमस्कार। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र की बड़ी बातें होती हैं। गुरु से मंत्र लेना है, गुरु दीक्षा लेनी है। तो गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र क्या है और इसका प्रभाव क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक से समझ भी पाएंगे, समझ पाएंगे तो जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, गुरु मंत्र की बड़ी बातें हैं, गुरु दीक्षा की बहुत बातें की जाती है। खासतौर से इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमेशा से गुरु मंत्र की बड़ी महिमा रही है, गुरुओं की बड़ी महिमा रही है और है भी ऐसा है भी। गुरु कौन? सबसे पहले तो गुरु मंत्र की महिमा और उसके प्रभाव के लिए देखिए, जो सत्य को जानता हो और सत्य तक आपको पहुंचा दे वो गुरु है। लेकिन एक परंपरा सी चल पड़ी, इस संस्कृति में एक परंपरा सी चल पड़ी। कान में फूंका जाए, जो कान में कहा जाए वो मंत्र नहीं होता, वो गुरु मंत्र। जैसे हम सामान्य तौर पर परंपरा के रूप में उस चीज़ को ले लेते हैं, वो एक परंपरा से तो है। सच्चे गुरु का या सदगुरु का या सच्चे महापुरुष का, सच्चे योगी का हर एक वाक्य गुरु मंत्र होता है। हर एक वाक्य गुरु मंत्र होता है, हर एक वाक्य शिक्षा होती है, यदि वो गुरु सच में गुरु है। और याद रखिए, एक बात को याद रखिए, कोई भी मनुष्य, गुरु कौन? कोई भी मनुष्य, कोई भी जो सत्य को जानता है वो गुरु, निश्चित रूप से वही गुरु होगा। तो क्या गुरु किसी शरीर का नाम है? गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, ये याद रखिए। क्योंकि भारत में अनेक गुरु हुए। जैसे शिव सबसे पहले आदि योगी के रूप में, या जो पहले योगी थे जिन्होंने सत्य को जाना और उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र दिया। मंत्र देने का मतलब ये नहीं है कि कोई मंत्र उन्हें कह दिया और उनने उनको याद कर लिया, ऐसा नहीं। कुछ जो उनने शिक्षाएं उनको दी, जैसे बुद्ध अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को शिक्षा दे रहे हैं, वो सब मंत्र दे रहे हैं उन्हें, वे मंत्र हैं। तो ये केवल परंपरा से किसी को भी गुरु बना लेने की यहाँ बड़ी परंपरा है। वे गुरु वास्तव में नहीं है। हाँ, वो एक परंपरा हो सकती है, आप उस चीज़ को फॉलो भी कर सकते हैं, आप उस चीज़ पर चल भी सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। श्रद्धा जहाँ आप रहेगी आपको लाभ तो होगा, लेकिन सच्चा नहीं, सत्य तक पहुँचाए जो ना, वो मंत्र कैसा और वो गुरु कैसा। जैसे शिव, उन्होंने सत्य को सबसे पहले खोजा था, इसलिए वे गुरु कहलाए, आदि गुरु कहलाए। और गुरु किसी शरीर का नाम नहीं। जैसे अगर शरीर का नाम ही गुरु है तो आज तो शिव भी नहीं है। आज तो अगर वे ही गुरु थे तो फिर आज वे हमारे सामने कहाँ हैं? गुरु एक स्थिति है, गुरु एक तत्व का नाम है। जो शिव तत्व है, जो परम तत्व है, जो आदि तत्व है, वही गुरु तत्व है। तो गुरु आप में वो गुरुत्व प्रवाहित कर दे, वो गुरु, वो गुरुत्व आपके भीतर आ जाए तो आप भी उसको शब्द दे दिए गुरु। इसलिए ये केवल शब्द है, इसका ध्यान रखिए। और बड़ा अद्भुत और बड़ा महिमाशाली शब्द है गुरु, यानी जो जानकार है, जिसको वो रास्ता पता है, जो चला है उस पर, और वो आपको, अगर आप चाहते हैं, अगर आप योग्य हैं, तो आपको उस रास्ते का पता बता सकता है। बस ये मतलब है, जो आपके भीतर के अंधकार को मिटा दे और आपको सत्य तक पहुंचा दे। तो याद रखिए, गुरु एक स्थिति है। गुरु बनाया, हमारे महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु बनाया देह को सद्गुरु चीना ना। इसलिए हम शरीर को अगर गुरु बना लेते हैं तो मुश्किल में फंस जाएंगे। पहले तो शरीर से ही जरूरी है, सच्चा महापुरुष शरीर से ही जरूरी है। जैसे कृष्ण है, जैसे बुद्ध है, जैसे महावीर है, आज भी वैसे हैं महापुरुष। लेकिन वे मिलते कब हैं? जब आपके अंदर सत्य की वास्तव में
चाह पैदा होती है, सच्ची चाह। गुरु जो वास्तव में होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा, मिल जाएगा, या तो आप उस तक पहुंच जाएंगे या वो आप तक आ जाएगा। और उसका जो वाक्य होगा आपके लिए वो गुरु मंत्र है। आप समझ भी जाएंगे और उस पर चलने भी लगेंगे। और इसका महत्व क्या है? अगर हम महत्व की बात करें तो जीवन ही बदल जाता है। दूसरा जन्म ही तब होता है जब हम वास्तव में किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, गुरु एक स्थिति है जो उस व्यक्ति विशेष ने पाई है, इसलिए वो गुरु है, इसलिए वो गुरु हो गया है। और वो उसका शरीर नहीं रहेगा तो गुरु तत्व तो कहीं वो हमारे भीतर भी मौजूद है। गुरु तो सबके भीतर मौजूद है। उसको दिखा देने वाला कोई गुरु चाहिए, वो शरीर वाला होगा जो आपको बता दे कि ये गुरु है, और वो गुरुत्व आपके भीतर प्रवाहित कर दे। तो गुरु सबसे पहली बात तो शरीर नहीं। गुरु मंत्र क्या है? कोई दिया जाने वाला मंत्र नहीं है। हाँ, ये भी ऐसे ही दिया जाता है, लेकिन जो सदगुरु, जो सच्चा गुरु होता है, उसका हर एक वाक्य अपने शिष्य के लिए, जो उस लक्ष्य तक जाना चाहता है, आत्मज्ञान को पाना चाहता है, हर एक वाक्य ही गुरु मंत्र होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का वाक्य ही तो मंत्र का मूल है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये याद रखिए, ये भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव क्या है? आपको मोक्ष तक पहुंचा देता है। और मोक्ष का मतलब क्या? आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जो चक्कर है जन्म और मृत्यु का, कि मेरा जन्म होता है, मैं फिर मर जाता हूँ, मैं फिर आता हूँ, मैं फिर मिट जाता हूँ, ये इससे आपको मुक्त कर देना। ये आपका जो भ्रम है इसको मिटा देना, बस यही गुरु का काम। और ये बात केवल गुरु से बात नहीं बनती, उतना योग्य शिष्य भी चाहिए, शिष्य भी चाहिए और सच्चा गुरु भी चाहिए, तब बात बनती है। तब कहीं सत्य का अंकुर, सत्य का फूल खिलता है। तो गुरु मंत्र जीवन बदल देता है। जीवन बदल देता है, जीवन को रूपांतरित कर देता है। और वास्तव में गुरु मंत्र या सच्चा गुरु मिलने के बाद ही दूसरा जन्म व्यक्ति का होता है। संत कबीर तो इतना कह रहे हैं, सदगुरु सगा न को सगा, इस दुनिया में और कोई सगा नहीं। वास्तव में अगर कोई आपका सच्चा साथी है तो वो सच्चा गुरु ही है। अगर वो आपके पास उपलब्ध है तो उससे बड़ा आपको और कोई साथी की जरूरत नहीं है। वो सदगुरु, वो जानने वाला सत्य को, वही आपका सच्चा साथी है। और उसका एक एक वाक्य जो वो आपको देगा बड़ी श्रद्धा से, इसलिए श्रद्धा का बड़ा महत्व हमारे महापुरुषों ने श्रद्धा पर बड़ा जोर दिया कि उस पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि वो होगा ऐसे ही जैसे कृष्ण के साथ अर्जुन तो थे ही, मतलब अर्जुन के साथ तो कृष्ण थे ही, समझे आप? अर्जुन के साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे ही, वे गुरु थे, वे सत्य को जानने वाले थे, वे सदगुरु थे। वे वैसे ही रहते हैं जैसे अर्जुन था, वैसे ही श्री कृष्ण थे, लेकिन अर्जुन की श्रद्धा भी उन पर थी। लेकिन मिला तब जब अर्जुन उस तक पहुंचने के लायक हो गए, योग्य हो गए। उतनी श्रद्धा से ही आपको वो चीज आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। श्रद्धा की इसलिए ज़रूरत है, गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वे कहेंगे कि तुम्हें ऐसा करना है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में वो बात एकदम नहीं होगी। तुमने तो वो कभी सोचे, क्योंकि ये शरीर, ये जो सत्य है ना, जो आत्मज्ञान है, ये शरीर और मन की बात ही नहीं है। तो शरीर मन से ऊपर की बात है, बड़ी ऊंची बात है। इसलिए वो कहेंगे, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी।
वो आंखों की देखी कहेंगे और तुम वो बातें बताओगे जो तुम्हारे जन्मों जन्मों से भीतर भरी पड़ी, या तुमने कहीं पढ़ रखी है, या तुम्हारे अपने विचार। इसलिए उनकी वाक्यों पर श्रद्धा, और हर एक वाक्य, मंत्र का मतलब क्या है? जो आपका जीवन बदल दे। मंत्र मतलब क्या? जो आपको पूरा कर दे, ऐसी कोई चीज हमें मिल जाए, बस वही तो मंत्र है। तो गुरु मंत्र जबरदस्त तरीके से जीवन को बदल देता है, आपके विचारों को बदल देता है, क्योंकि उसका वाक्य आप अपने जैसे जैसे श्रद्धा पूर्वक सुनते चले जाएं, आपका जीवन बदलता चला जाए और इसका प्रभाव आपको मोक्ष तक पहुंचा देना है बस। और कुछ भी प्रभाव नहीं। इसका प्रभाव क्या है? दुनियादारी में आपको भटकाना नहीं है, संसार तो आप देख ही चुके हैं, आपको पूरा कर देना, बस इतनी सी बात। तो ये गुरु मंत्र पर कुछ बातें थी, गुरु पर कुछ बातें थी। पारंपरिक रूप से बात, ये परंपरा चल पड़ी, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सच्चा गुरु और आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। बस आपके सारे जो पुण्य हैं, आपकी सारी साधना सच्चे गुरु को पाने के लिए ही है और उसके प्रति समर्पित होने के लिए। क्योंकि किसी महापुरुष ने, मैंने ऐसा सुना है कि कहा था कि अगर सदगुरु आपको मिल गया और आपकी उन पर पूर्ण श्रद्धा है, उनके वाक्यों पर, तो फिर सत्य की प्राप्ति में, आत्मज्ञान की प्राप्ति में बहुत देर नहीं लगती। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।